जो ऊंची जगह पर खड़े होते हैं उन्हें ज़्यादा तूफानों और आंधियों का सामना करना पड़ता है। जो गम माजी में गुजर चुका है उस पर अफसुर्दा होने का मतलब ये है कि आप एक नए गम को दावत दे रहे हैं। एक औरत आग से गुजरने के लिए भी तैयार हो जाती है जब सामने वाला उसे इज्जत देता हो। हर एक को अपने कान दो, लेकिन आवाज़ कुछ ही लोगों को। जिस तरह आप सोचते हैं आपका अमल भी उसी तरह होना चाहिए। सबसे ज़्यादा उसी को मिलता है जो मुतमईन है। मजबूत इरादे माँ बनाती है। इंसान को अपनी मौत तक जदोजहद करनी चाहिए। तुम्हारी अकल ही तुम्हारी उस्ताद है। नरम लहजा एक लोहे के दरवाजे में भी दाखिल हो सकता है। एक लड़की मोहब्बत करने में ज़्यादा वक्त लगाती है और नफ़रत करने में कुछ ही सेकंड्स लेती है, लेकिन एक लड़का मोहब्बत करने में कुछ ही सेकंड्स लेता है और नफ़रत करने में ज़्यादा वक्त लगाता है। सबसे कमज़ोर किस्म का फल ज़मीन पर जल्द ही गिरता है। हकीकत मंजरे आम आएगी। कत्ल को ज़्यादा वक्त तक नहीं छुपाया जा सकता। एक दुरुस्त फैसला आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लाता है, लिहाजा सोच समझ कर फैसला किया करें। प्यार सबसे करो, भरोसा चंद लोगों पर, और कभी किसी के साथ गलत ना करो। इंतकाम लेना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि बर्दाश्त करना चाहिए। खुश किस्मत हैं वो जो अपनी बातों को सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं। वो उन मुर्दों में सबसे बदतरीन है जिसने कभी तकलीफ महसूस ना की हो। दोस्त को अपने दोस्त की कमज़ोरी बर्दाश्त करनी चाहिए। मेरे साथ बैठो और दुनिया को जलने दो, हम ज़्यादा देर तक जवान नहीं रहेंगे। नाकामी की बात करने वालों को फांसी दो। एक बिल्ली की तरह मत बनो जो मछली तो चाहती है लेकिन अपने पंजों को गीला करने से डरती हो। गम एक घंटे को 10 घंटों में तब्दील करता है। मैं लोगों को उस तरह माफ़ करता हूँ जैसे खुदा मुझे माफ़ करता है। कोई फिलासफर ऐसा नहीं गुजरा जो दांत के दर्द की शिद्दत को सब्र से बर्दाश्त कर सके। मोहब्बत अंधी होती है, इसलिए मोहब्बत करने वाले उन छोटी गलतियों को नहीं देख सकते जो उनसे सरजद होती रहती हैं। जो गम माजी बन चुका है उस पर अफसुर्दा होने का मतलब ये है कि हम एक नए गम को दावत दे रहे हैं।
दानिशमंदी का तकाजा यही है कि तफसील पर इख्तिसार को तरजीह दी जाए। तफसील हमेशा सब्र आजमा होती है। उन लोगों को राय दीजिए जो बहरे नहीं, वरना आपकी राय ज़ाया जाएगी। ये अमर पाए सबूत तक पहुँच चुका है कि मुफलसी नौजवानों की आला ख्वाहिशात का जीना होती है। जिस आदमी का मौक़िफ़ दुरुस्त है वो सच्चा है, लेकिन जिसका ज़मीर बेइंसाफ़ी से जंग आलूदा हो चुका हो वो ख्वाफ औलाद की चादरों में लिपटा रहे बिल्कुल उरियां है। अल्लाइश और नफाक से पाक दिल से बढ़कर इंसान का कोई मुहाफिज नहीं। नाफरमान बेटे का वजूद सांप के जहर से ज़्यादा मुहल्लक होता है। जिसे संवार ना सको उससे मत बिगाड़ो। ख़वातीन के दरमियान एक शेर सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ है। रोने से गम की गहराई को कम किया जा सकता है। हम छोटे चोरों को तो फांसी देते हैं, लेकिन बड़े चोरों को सलाम करते हैं। एक ज़हीन इंसान हर उस चीज़ का इस्तेमाल करता है जो उसके पास हो। किसी गुनाह की कसम खा जाना बहुत बड़ा गुनाह है। नाफरमान बेटे का वजूद सांप के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर औरत में आजिज़ी हो और खूबसूरत ना हो तो वो मेरा दिल जीत सकती है। इंसान की खूबियाँ तो उसके ताबूत के साथ दफन हो जाया करती हैं, मगर उसकी बुराइयां याद रखी जाती हैं। देव की तरह ताकतवर होना अच्छी बात है, मगर देव की तरह ताकत इस्तेमाल करना जुल्म है। नसीहत एक अच्छी चीज़ है जिसे हम नहीं सुनते, लेकिन खुशामद बदतरीन धोखा है जिस पर हम पूरी तवज्जो देते हैं। हम तब नहीं सीखते जब चीज़ें आसान होती हैं, हम तब सीखते हैं जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं। कितने बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने सब्र नहीं किया। डिग्रियों के ज़रिए कभी क्या ज़ख्म ठीक हुआ है? मैंने वक्त ज़ाया किया था और अब वक्त मुझे ज़ाया करता है। मैं देख रहा हूँ कि औरत को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है अगर उसमें मुज़ाहमत करने की रूह ना हो। मेरे वालिद की अक्ल और मेरी माँ की ज़ुबान ने हमेशा मेरी मदद की है। अपनी मोहब्बत उस इंसान पर ज़ाया ना करें जिसे कदर ना हो। गम आपके चेहरे को बहुत जल्द मिटा देता है। हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। अपने ख़यालात को
अपने लिए कैद खाना मत बनाएं।